आज का हमारा वीडियो है कि आप अपने एसएसओ आईडी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब उसमें ई केवाईसी करते हैं तो बहुत से कैंडिडेट के द्वारा वहां पे कुछ गलती की जाती है। वो क्या गलती है और आपको किस चीज का ध्यान रखना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एसएसओ आईडी में लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम ओटीआर ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमको हमारा लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन हो, और दूसरा होता है यहाँ पर हैंड रिटन स्पेसिमेन। तो यहाँ पर जो हैंड रिटन स्पेसिमेन है उसमें बहुत से कैंडिडेट के द्वारा कुछ गलतियां की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ लोगों के कमेंट भी आए हुए, किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर जो हैंड रिटन स्पेसिमेन है उसकी जगह पर अपने सिग्नेचर की पीडीएफ कॉपी को गलती से वहां पर अपलोड कर दिया। इसी तरह किसी कैंडिडेट ने वहां पर स्पेसिमेन की जगह पर कोई दूसरी पीडीएफ कॉपी को अपलोड कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारे हैंड रिटन स्पेसिमेन को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि एक बार आपने अपने जो भी आपने पीडीएफ कॉपी कर रखी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट ई केवाईसी पे क्लिक कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। एक बार आप अपने स्पेसिमेन को, अपनी कॉपी को यहाँ पर अपलोड करते हैं, उसके बाद में व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको चेक जरूर करना है कि वहां पर आपने जो हैंड रिटन स्पेसिमेन की पीडीएफ कॉपी आपने बनाई है उसी को अपलोड किया है या फिर गलती से कोई कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसके अलावा मैं कोई दूसरी पीडीएफ कॉपी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कॉपी को सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि इसका नाम भी यहाँ पे स्पेसिमेन है। तो अगर आप इसको चेक भी करेंगे, डायरेक्टली सबमिट ई केवाईसी कर देंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपने कौन सी कॉपी को सिलेक्ट किया है, क्योंकि कभी कभार जब आप रीनेम करते हैं तो उसमें भी कुछ गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो भी कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड की है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जो स्पेसिमेन की जो सैंपल कॉपी डाउनलोड की थी उसी को यहाँ पर अपलोड कर दिया गलती से, और इसी को अगर मैं सबमिट कर देता हूँ तो एक बार सबमिट करने के बाद में ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में मैं ई केवाईसी को वापस चेंज नहीं कर पाऊंगा, उसमें करेक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिलहाल ई केवाईसी एक बार सबमिट होने के बाद में उसमें करेक्शन का अभी तक फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये सीटी का नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट ई केवाईसी करने के बाद उसे नहीं बदल सकेगा। यानी कि आपने एक बार अपने लाइव फोटो और जो आपका हस्तलिपि नमूना है उसको सबमिट ई केवाईसी कर दिया तो उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपने ई केवाईसी करे और यहाँ पर आप जो भी हैंड रिटन स्पेसिमेन की जो कॉपी है वो अपलोड कर रहे हैं तो एक बार व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, उसको एक बार चेक कर ले कि वही कॉपी है जो आपने लिखी है और जिसका कि आपने पीडीएफ बनाया है। अगर वो गलती से कोई दूसरी कॉपी सिलेक्ट हो गई है तो आप यहाँ से उसको क्रॉस करके जो भी आपकी सही कॉपी है उसको वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में वापस आप इसको रीचेक कर लीजिए कि जो भी कॉपी आपने यहाँ पर अपलोड की है वो सही है। एक बार क्रॉस चेक हो जाए कि बिल्कुल जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है वो बिल्कुल सही है, उसके बाद ही आपको यहाँ से सबमिट ई केवाईसी करना है। साथ ही आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो एक बार ये करने के बाद ही आप अपनी ओटीआर ई केवाईसी को सबमिट करें और ओटीपी के द्वारा उसको वेरीफाई करके उसको कंप्लीट करें। अगर आप बिना उसको चेक किए कर देंगे, कंप्लीट उसको सबमिट कर देंगे, ओटीपी वेरीफाई कर देंगे और बाद में आपको पता चलता है कि आपने गलती से वहां पर कोई गलत डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर दिया तो आपके एक बार ई केवाईसी सबमिट हो गई, आप फिलहाल उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ओटीआर करें तो अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई कर ले, उसको क्रॉस चेक कर ले, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस आगे करें। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।